हेलो दोस्तों, मैं हूं रिजात। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में क्या आने वाला एपिसोड के बारे में, क्योंकि फाइनली सीरियल की कहानी ऐसे मोड़ पर आकर रुक गई है कि सवाल एक है और बहुत दिनों बाद ये सवाल आया है कि आगे क्या, क्योंकि अब यहां पर आगे की कहानी जो है किसी को भी समझ में नहीं आ रही है कि किस मोड़ पर जाने वाली है। ईशान यहां पर पूरी तरीके से ना तो सच को समझ पाया है, ना सुनने की क्षमता रखता है और ना ही सुनना चाहता है। और यहां पर सभी से भी उसके गिले शिकवे जो है वो कम तो होने की बजाय बहुत बढ़ चुके हैं। और ईशा मैम को भी अभी तक उसने जो है माफ नहीं किया है। और अक्का साहेब को लेकर उसके माइंड में क्या चल रहा है ये आपके माइंड में भी जरूर चल रहा होगा। वेल, सब कुछ मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा आने वाली स्टोरी लाइन के बारे में, क्योंकि आने वाली स्टोरी लाइन है ना आपको थोड़ा परेशान, थोड़ा सा हैरान, लेकिन उसके बाद काफी ज्यादा एंटरटेन भी करने वाली है। तो ऑल ओवर वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा, आपको सब कुछ बताने वाला हूं डिटेल के अंदर। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट मैं लगातार आपको पहुंचाता रहता हूं। और लास्ट में अगर वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक भी वीडियो को कर जरूर जाइएगा। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो आने वाले एपिसोड के अंदर जो है यहां पर ईशान के मन में शक का क्वेश्चन मार्क तो घर कर चुका है। और यहां पर अक्का साहेब को लेकर और अपनी आई को लेकर जो है उसके मन में विवाद चल रहे हैं कि आखिरकार सही कौन था। उस मोमेंट पर ईशा मैम की कहानी जिस तरीके से सभी ने फेस की, यहां पर पूरी तरीके से उनको भी गलत नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन वो कहता है ना कि कई बार इमोशन से ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल जो है वो पावरफुल नजर आता है। और वही ऐसा अब यहां पर घर से कॉल आएगा कि भाई तेरी आई यानी कि तेरी अक्का साहेब जो है वो पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है, उनका मानसिक संतुलन हिल चुका है। डॉक्टर ने भी कह दिया कि इनको स्ट्रेस मत दो, तो बंदा भागकर जाएगा ही जाएगा। और उस समय ऐसा तो पूछने नहीं वाला कि आपने उस समय ऐसा क्यों किया था। डेफिनेटली ईशान यहां पर अक्का साहेब का ख्याल रखते हुए नजर आएगा। अब देखिए यहां पर प्रीकैप आप लोगों ने देखा है जहां पर सभी जो है ईशान के पास जाती है और ईशान कहता है कि फिर से कैबिन के अंदर मत आना और सीधे पुलिस के हवाले कर देना अगर ये आसपास भी नजर आए। यानी कि ईशान और सभी के बीच में आ चुकी है बड़ी दीवार। और यहां पर रीवा जो है वो पिछले एपिसोड के अंदर सभी को स्टूपिड, बेवकूफ, भला भला क्या क्या कहते हुए नजर आती है, भला बुरा बहुत कुछ कहते हुए नजर आती है। और यहां पर अब ये कंटिन्यूअस चलने वाला है आने वाले एपिसोड के अंदर, बिकॉज रीवा को लगने वाला है कि अगर सभी को पीछे गिराकर मुझे आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है तो भैया दिक्कत क्या है। अब ऐसे में यहां पर अक्का साहेब को भी लगने वाला है कि ईशान को सच पता चल चुका है। अब उसे बहलाने का, फुसलाने का और उसका माइंड डाइवर्ट करने का एक ही उपाय है कि रीवा को फिर से उसकी जिंदगी में लाया जाए। अब देखिए यहां पर रीवा को फिर से उसकी जिंदगी में लाना है तो अक्का साहेब अपना इमोशनल ड्रामा जो है उसमें रीवा को भी ऐड करने वाली है, ताकि वो उसके क्लोज आए और ईशान की शादी फिर से उसके साथ की जा सके। और यहां पर इमोशनली ही सही लेकिन ईशान डिसीजन लेगा भी जरूर कि वो रीवा से शादी कर लेगा, बिकॉज अक्का साहेब कहने वाली है कि मेरा कहना तू मानेगा नहीं मानेगा। ये ईशान इमोशनल होकर कह देगा कि अक्का साहेब आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा और आज तक मैं करता आया हूं और आगे भी करूंगा। और आज तक अगर मुझसे कुछ गलतियां हुई है, मैंने अगर आपका अपमान कर दिया हो, आपको लगा हो कि मैं आपको छोड़कर चले जाऊंगा, तो उसकी सजा यही है कि जिससे आप कहेंगी मैं शादी कर लूंगा। अब देखिए ये मैं आपको डायरेक्टली सारी चीजें बता रहा हूं, पर इसको आने में ना बहुत अच्छा खासा वक्त लगेगा। अपने आप में बहुत बड़ा ट्रैक है, बिकॉज ये ट्रैक जो है वहां जाकर रुकेगा जहां पर हमें शायद होली का फंक्शन देखने को मिल जाए। अब होली आने वाली है मार्च के अंदर और मार्च तक कहानी 3 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया कैसे गुजरने वाली आप सभी को पता है। और ये सारी चीजें चलने वाली है, बीच में मोमेंट आने वाला है, एंडिंग मोमेंट जो होगा रीवा का और इस सच का वो होने वाला है इंगेजमेंट। जी हां, अब देखो मैं 2-3 महीने कह रहा हूं ना, तो इसको 2-3 महीने ही सोचकर चलिएगा कि कितना लंबा, इसके बीच में बहुत सारे ट्विस्ट होंगे अलग अलग। और यहां पर प्रेडिक्शन तो यही है और अनुमान तो यही है और अपडेट भी यही है कि यहां पर कहानी रुकने वाली है इंगेजमेंट पर जाकर। और इंगेजमेंट के दिन जो है हमारे ईशान भाई साहब को ये रियलाइज होगा कि वाकई में सही कोई और नहीं बल्कि सही की पुत्री सुपुत्री सभी ही है। और अंगूठी इसकी उंगली की जगह उसकी उंगली में चले जाए तो सगाई में ऐसा होता रहता है। और यहां पर जो है पूरी तरीके से अपनी आई को भी माफ करते हुए ईशान नजर आ सकता है उस मोमेंट तक, बिकॉज यहां पर अगर सभी ने कुछ ठाना है तो सभी उसको कर रहेगी पूरी तरीके से। और ये मोमेंट कुछ इस तरीके से आगे कहानी में बढ़ने वाला है। यानी कि भाई पहली बार हुआ ऐसा, और आपने भी शायद पहली बार ही देखा होगा, मैंने भी पहली बार ही ऐसा वीडियो बनाया है जब मैंने किसी स्टोरी लाइन का कंक्लूजन आपको बता दिया, एंडिंग आपको बता दी हो और कैसे आगे बढ़ी होगी वो बताया ही नहीं। अब देखिए यहां पर मैंने बता चुका हूं कि ये सारी गिले शिकवे जो है बहुत लंबे चलने वाले हैं और बहुत टाइम के बाद 2-3 महीने बाद दूर होने वाले हैं, जहां पर ईशान माफ वाफ कर देगा और फिर सभी और ईशान की लव स्टोरी शुरू होगी। एंड होली में जब गुलाल उड़ेगा तो डेफिनेटली बहुत खतरनाक ही उड़ेगा, लेकिन उसके लिए अभी जो को बात करना लॉजिकफुल नहीं होगा, बिकॉज
बिकॉज बहुत दूर है होली और अभी उसके बारे में बात कर कोई फायदा नहीं है। वेल, आने वाले एपिसोड के अंदर तो ईशान और सभी के कुछ ऐसे मोमेंट आपको देखने को मिलेंगे और ज्यादा चिंता करने वाली बात बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको तो अब मोमेंट ही देखने को नहीं मिलेंगे। अब तो रीवा बीच में आ गई है। अब देखिए, भले ही सभी और ईशान के बीच में दूरियां क्यों ना हो, वो तो पहले भी थी, लेकिन खट्टी मीठी नोक झोंक लड़ाई झगड़े ऑलवेज उनके बीच में चलने वाले हैं और आगे भी चलेंगे कहानी के अंदर। तो आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको क्या लगता है कि ईशान को ब्लैकमेल करने के लिए क्या बहाना अक्का साहिब बनाने वाली है? बीमारी का बहाना, परेशानी का बहाना, या फिर कुछ और? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन शेयर करना ना भूलें। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यूजर नेम नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऑल न्यू अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा आपसे बिल्कुल अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।